खुशकिस्मती है कि हम गुड़गांव और एनसीआर के इलाके में रहते हैं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती भी है कि हम गुड़गांव जिला जो अग्रणी जिला कहलाता है और सबसे ज्यादा प्रदूषित, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड ये गुड़गांव जिला है। और अकेले इसमें सरकार जिम्मेवार नहीं है। मैं पर्यावरण मंत्री के तौर पे कह सकता हूं कि सरकार खूब कोशिश कर ले, जब तक आम आदमी का सहयोग नहीं मिलेगा ये प्रदूषण दूर नहीं हो सकता। सरकार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले 2013 में पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक का हरियाणा में बनना और बिकना बैन है, कानूनी रूप पे इसका प्रचलन बंद है। लेकिन आज हर रेहड़ी पे, हर दुकान पे, कितने ही बड़े मॉल में चले जाओ आपको पॉलीथीन के बैग जरूर दिखाई देंगे हर आदमी के हाथ में। मुझे याद है जब मैं छोटा था, फारूकनगर उस समय एक छोटा सा बाजार होता था 40-50 गांवों का। हमारे गुड़गांव में सदर बाजार था। गांव के लोग आया करते, जो गांव का घर का जुम्मेवार आदमी होता था वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में अपने परिवार का सामान जो उसको हफ्तों महीनों चाहिए था, चाहे वो साबुन हो, चीनी हो, पत्ती हो या कोई और सामान हो, वो लेने के लिए आता था। टेम्पू में बैठ के आया करते, बस भी नहीं हुआ करती, हर गांव में बस नहीं जाया करती। और आते अपना सामान लेते बाजार से और सिर पे पगड़ी बांधते, कंधे पे साफी रखते, उसी में वो बांधकर सामान कंधे पर रखकर टेम्पू में बैठ के घर चले जाया करते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता संपन्नता आ गई और लोग संकोच करने लगे साफी और पगड़ी से, अब पॉलीथीन का इस्तेमाल करने लगे। मैं पर्यावरण मंत्री के तौर पर कह सकता हूं, साइंटिस्ट कहते हैं कि एक सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन को गलने में 450 साल लगते हैं। मैं तो चुनाव से पहले 400 साल कहा करता। साथियों, हमारी एक पीढ़ी 25 साल में बदल जाती है, तो लगाओ 18 पीढ़ियां गुजर जाएंगी हमारी एक पॉलीथीन के बैग को गड़ाने में। तो कितना पोल्यूशन है इस अकेले एक पॉलीथीन के बैग। तो कारण तो और बहुत है, लेकिन अकेला एक ये सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है इलाके को। मेरा आपसे निवेदन है कि हर आदमी जब तक जागरूक नहीं होगा, इन दुकानों पे आप बंद नहीं करोगे, खुद लेना बंद नहीं करोगे, सरकार कितनी भी कोशिश करे ये पॉलीथीन बंद नहीं हो सकता। साथियों, मैं उस सरकार में मंत्री रहा हूं जिसमें शराबबंदी हमने पहली कलम से 1996 में करी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शराब घर तक पहुंचने लगी। आम जनता का सहयोग नहीं मिला। कुछ चुनिंदा लोग गांव में शराब बेचने लगे और 2 नंबर का पैसा कमाने लगे। आखिर सरकार ने तंग आकर उसी सरकार ने वो पॉलिसी बदली और शराबबंदी खोलनी पड़ी 1998 में। तो साथियों, ये पॉलीथीन का बैग जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा बंद नहीं हो सकता।